जो राजनीतिकरण चल रहा है आज की तारीख में चुनाव की वर्ष देखते हुए, तो उस पर मैं आपके माध्यम से कुछ बातें समाज तक, जनता तक ले जाना चाहता हूं कि किस तरह से राजनीति सारे राजनीतिक दल करते हैं और गुमराह करके उसके बाद 5 साल भूल जाते हैं, फिर उनको याद आती है अपनी घोषणाओं की जिस साल चुनावी वर्ष होता है। तो पुनः धन्यवाद आपका। दरअसल आप देख रहे होंगे कि जैसे ही चुनावी वर्ष 2022 करीब आते जा रहा है, सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी दल हो, विभिन्न तरह के प्रलोभन से अपने मतदाताओं को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। हरक सिंह रावत जी द्वारा घोषणा करी गई कि भाई हम 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। बाद में अपनी घोषणा से यू टर्न मार दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री उससे पलट गए और आज वो कहते हैं कि हमने जो प्रस्ताव दिया वो प्रस्ताव की बात कही थी, हमने कोई घोषणा नहीं करी थी। तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में ही सामंजस्य नहीं है कि पहले मंत्री बोलते हैं, घोषणा करते हैं कि भाई अब जो है भाजपा सरकार मुफ्त बिजली देगी, चुनाव सामने देख के ये भी डुगडुगी बजाने लग जाते हैं सारे के सारे मंत्री। जबकि आप देखिए आंकड़े सामने हैं, 2020 में जब कोरोना काल चरम पर था, लोग जो है आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, आजीविका से जूझ रहे थे, उस समय सरकार ने जो है अपने दरों में बढ़ोतरी करी, बिजली के बिलों में बढ़ोतरी करी। आप देखिए 1 से 100 यूनिट वाला जो 55 का था, इन्होंने 60 रुपए कर दिया। उसके बाद 101 से 200 यूनिट वाला 85 से 95 रुपए कर दिया। उसके अलावा 201 से 400 यूनिट्स कंजम्पशन में इन्होंने 145 से 165 कर दिया। 400 से ऊपर यूनिट्स 230 से 260 कर दिया। 75 से 85 कर दिया एकल बिंदु थोक आपूर्ति का। फिर उसके बाद फिर आप देखिए कि 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, फिर दोबारा दोहरी मार जब दूसरी वेव कोरोना की आई, उसमें भी रहमदिली नहीं दिखाई सरकार ने। उसमें भी जब लोग परेशान थे, आजीविका का संकट से जूझ रहे थे और बहुत लोगों की ऑक्सीजन की कमी से और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जान चले गई, सरकार ने अपना उत्पीड़न का काम जारी रखा। इन्होंने विद्युत दर फिर बढ़ा दिए। 2021 100 यूनिट तक में जो 60 रुपए था वो तो 60 रखा, लेकिन 100 से 200 यूनिट में 95 से 120 कर दिया। फिर 201 यूनिट से 400 यूनिट में 165 था, उसको 200 रुपए कर दिया। 400 से ऊपर यूनिट्स में प्रति माह 260 था, 260 का 300 कर दिया। और एकल बिंदु थोक आपूर्ति जो 85 था, 85 को बढ़ा के 95 पर किलोवाट कर दिया। तो सरकार ने जब कोरोना साल 2 साल का समय आने को हो गया, इन 1 साल पिछले साल 2020 मार्च से हमारा जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च में लॉकडाउन शुरू होते ही अप्रैल में विद्युत दर बढ़ाई। फिर 2021 में जब दूसरी वेव आई तो इन्होंने फिर विद्युत दर बढ़ाई और आज सरकार कह रही है कि हम मुफ्त बिजली देंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विभागों का वितरण तो हुआ नहीं, कैबिनेट का वितरण हुआ नहीं, बावजूद मुख्यमंत्री ऐसे कैबिनेट की एक बैठक लेते हैं जो कि बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि अभी विभाग बटे नहीं है, कैबिनेट की बैठक हो गई है। मतलब ये बहुत बड़ी एक अचंभा करने वाली बात है कि इनको संसदीय ज्ञान नहीं है कि भैया अभी कैबिनेट नहीं बनी, कैबिनेट बनने के बाद कैबिनेट की बैठक होती तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सरकार पूरी तरह छलावा कर रही है, चुनावी वर्ष देख के डुगडुगी बचा के ये जो है लोगों को भ्रमित करके अपने वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है। दूसरी चीज मैं बहुत अहम बिंदु आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 2017 में जो इन्होंने घोषणाएं करी थी वो घोषणाएं भूल चुके हैं चुनावी वर्ष से पहले, लेकिन अब जो है 2000 फिर चुनाव 2022 में देखिए, 2020 में फिर ये अपनी फिर डुगडुगी बना के चुनावी घोषणा करें। पहले आप पुरानी पूरी करिए, फिर आप नई पर बात करेंगे। मैं आपका इनका दृष्टिपत्र आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, आप पढ़िएगा। दृष्टिपत्र संख्या इनका बुनियादी विकास मजबूत आधार, ये इनका दृष्टिपत्र है।
जो इन्होंने चुनाव पूर्व लोगों को बांटा था और जो इन्होंने लोगों से वादे किए थे कि हम चुनाव में आएंगे तो हम इस दृष्टि पत्र में जितने वादे किए हैं इसको पूरे करेंगे। तो आज चूंकि बिजली के विषय पर हम बात कर रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे, और अन्यथा हम हर विषय पर जब बात करेंगे तो इन्होंने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तो ये सरकार झूठे वादे करके लोगों को चुनावी तिलिस्म में फंसा करके चुनाव जीतना इनका मकसद रहता है। 4 साल सोते रहते हैं और चुनावी वर्ष में जागते हैं। मैं आपके संज्ञान के लिए पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा राज्य में सभी को 24/7 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुख्यमंत्री तिवारी जी की सरकार थी, उन्होंने उत्तराखंड को एक ऊर्जा प्रदेश के का नारा दिया था, और जो टिहरी डैम परियोजना थी तो ये लोग सब विरोधी थे। आज जिसकी वजह से उत्पादन भी हो रहा है और लोगों को बिजली भी जो है काफी कांग्रेस की सरकार के किए गए प्रयासों की वजह से बिजली दी जा रही है, और जिसको इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। तिवारी जी का नाम था ऊर्जा प्रदेश का, और सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराने का, ताकि जो बाहर से जो भी हमारी इंडस्ट्रीज आती, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, उनको आकर्षित करने के सस्ती दरों में, और जो हमारे युवा जो यहाँ के लोग हैं जो स्थापित करते इंडस्ट्रीज को, तो उनको बिजली सस्ती और अनवरत मिलते रहती, लगातार मिलते रहती। ये प्रयास कांग्रेस सरकार का था। तो इन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। मैं सवालों का जवाब बाद में लूंगा, पहले मैं अपनी बात रखूं, क्योंकि उससे दूसरी चीज, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को रियायती दरों पर बिजली दी जाएगी। मेरा सवाल है, कितने आर्थिक कमजोरों को इन्होंने रियायती दर पर दी, जबकि आपने बार बार बिजली बढ़ा दी इन 2 सालों में, जबकि कोरोना काल में जब आर्थिक स्थिति से सब लोग जूझ रहे थे, आर्थिक संकट से आप जूझ रहे थे। तीसरा, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पेयजल समस्या से निपटने के सरकार गंभीर प्रयास करेगी। तो गंभीर तो कोई भी, अगर हम बात करते हैं, आज हमारा मुद्दा बिजली का है, हम ज्यादा आगे इस पर ना जाएंगे, सिर्फ बिजली पर बात करेंगे। तो सरकार ने इन 2 सालों में बिजली बढ़ाने का काम किया है। मेरी मांग है इस तरह के झूठे वादे करने वाले, झूठे प्रलोभन देने वाले सरकार को कि तुरंत अपने जो बढ़े हुए बिजली के दर है 2 साल से जो लगातार बढ़ाते चले गए, उनको अगर ये सच्चाई में अगर ये जनता की मदद करना चाहती है, इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए, अभी के अभी वापस लेना चाहिए। क्यों 15 लाख खाते में आएंगे, कहां चले गए? इसी तरह सरकार के वादों को हमने बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, हमने जागरूक बनना है, जागरूक होना है कि ये जो चुनावी जुमले देते हैं ये कभी पूरे नहीं होते। तो सरकार सच्ची हितैषी है जनता की, उत्तराखंड की, तो तुरंत जो 2 सालों से इन्होंने बढ़ोतरी करी है उस बढ़ोतरी को वापस ले और सच्चे हितैषी बने सर उसकी जनता की। इसके अलावा अलग अलग मदारी आपको इस पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहे हैं, डुगडुगी बजाते हुए। कोई भी पानी मुफ्त दे रहा है, कोई बिजली मुफ्त दे रहा है है? अपने प्रदेश में जो लोग काम नहीं कर पा रहे, जिन्होंने अपने प्रदेश में, अभी आपने देखा कि रोडों की वहां फ्री जल देने वालों की जो है वहां रोडें जो है जलामग्न हो गई है। पिछले साल उत्तराखंड के एक किसी हमारे यहां से उत्तराखंड वासी का वहां पानी में उसका ऑटो डूबने की वजह से उसकी जान भी चली गई थी। उसका मुंह बंद करने के लिए सरकार ने मुआवजा दिया, और जिसको यहां पर ऐसे प्रचारित किया कि बहुत बड़ा काम कर दिया। आपकी कमी से, आपकी सरकार की कमी से किसी व्यक्ति की जान गई, आपने उसका मुंह बंद करने के लिए उसको पैसे देके यहां ऐसा प्रचारित किया जैसे आपने बहुत बड़ा काम कर दिया होगा। कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? तो ये इस तरह का सरकारें काम करती है, जो अलग अलग मदारी आते हैं, अलग अलग भेष में आते हैं। आपने देखा होगा मदारी जो दिखाते हैं तो अलग अलग भेष में आते हैं। तो इस तरह का काम हो रहा है।